जो गुड मॉर्निंग। आप सभी कैसे होंगे? तो आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो एनएस वाला में आप सभी का स्वागत है। तो हमने कल की क्लास में कुछ कल की क्लास में मूल संख्याओं का प्रैक्टिस सेट कराया था। तो प्रैक्टिस सेट में जो क्वेश्चन बताए थे, तो उसके जो आगे के क्वेश्चन है तो वो मैं आज बताने जा रहा हूँ। तो आप आई होप आप सभी ध्यान से देखें और अच्छे से समझें। तो हमने क्वेश्चन लिखा, दो संख्याओं का योग 2,34,560 है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 10,010 अधिक है तो बड़ी संख्या क्या होगी? तो कैसे करेंगे? तो हमने लिया पहली संख्या, दूसरी संख्या। तो इसमें पूछ क्या रहा है? तो एक संख्या दूसरी संख्या से 10,100 अधिक है। तो ये हमने माना दूसरी संख्या यक्स है। जब हमने इससे यक्स माना तो इसमें पूछ क्या रहा है? तो दूसरी संख्या से 10,010 अधिक है पहली संख्या। तो हमने क्या किया? 10,010 प्लस यक्स, क्योंकि 10,010 अधिक है, 10,010 लिखा प्लस उसमें यक्स ऐड कर दिया। दूसरी संख्या से 10,010 अधिक हो गई। तो अब क्या कह रहा है? दो संख्याओं का योग, अब इनका योग इसके बराबर है। तो हम क्या करेंगे? तो इनका हम योग करेंगे 10,010 प्लस एक्स बराबर क्वेश्चन किया। फिर अब पूछ रहा है योग, तो प्लस एक्स करेंगे। अब इसके बराबर है 2,34,560 के, तो 2,34,560। अब ये इसके बराबर है। तो हम क्या करेंगे? अब इसको कोष्टक को हम तोड़ेंगे, फिर इसको हम ऐड करेंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया? इस कोष्टक को तोड़ा। तो 10,010 प्लस यक्स, और अब ये यक्स यहाँ पे किया 2,34,560। ठीक, समझ में आ रहा है? तो अब अगला स्टेप क्या होगा? तो अगला स्टेप होगा, अब हमें ये जो अचर पद है इनको हम जोड़ेंगे। तो यहाँ पे होगा 10,010 प्लस 2x हुआ। अब इधर आया, इधर की संख्या हम सेम लिखेंगे। ठीक, अब यहाँ पे 10,010 है, तो इसको जब इस तरफ लाएंगे ना, ये बड़ी संख्या है, ये छोटी संख्या है, तो यहाँ पे ये घट जाएगा। तो 2x बराबर 2,34,560 माइनस 2x बराबर 2,34,560 में हमने क्या किया? 10,010 को घटाया। जैसे हमने घटाया तो 2x बराबर, यहाँ पे 0 है, 5 में 1 गया, 6 में 1 गया, 5 बचा। यहाँ पे 5 आया, यहाँ पे 4 आया, 3 में 1 गया, 2, यहाँ पे 2 आया। ये संख्या ही घटाने पे 2,24,550। अब हम क्या करेंगे? 2x, यहाँ पे 2x है। अब हम जब 2 का इधर भाग करेंगे, 2x x बराबर 2,24,550 बटे 2। अब हम 2 का भाग करेंगे। तो जैसे हमने 2 का भाग किया तो कितनी बार गया? तो पहले एक बार गया, 2 का नाम 2, फिर कितनी बार गया? फिर एक बार गया, फिर 2 बार गया, 2 दूनी 4। अब 2 दूनी 4, रिमाइंडर बचा 1, तो यहाँ पे 15 हुआ। तो 2 सत्ते 14 हुआ। अब बचा 1 बचा। अब यहाँ पे हुआ 10, 2 पंचे 10, तो यहाँ पे कितना आया? 1,12,275। ठीक है, तो x बराबर आ गई, संख्या मेरी आ गई 1,12,275। तो पूछ क्या रहा है? बड़ी संख्या। तो हम क्या करेंगे? इसमें ये संख्या ऐड कर देंगे। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा। तो हमने क्या किया? बड़ी संख्या, ली हमने 10,010 प्लस x है। यही तो बड़ी,
यही तो बड़ी है भाई, ये छोटी संख्या आ गई मेरी x। अब दूसरी संख्या पहली संख्या से 10 अधिक है। जब हम दूसरी संख्या को पहली संख्या में ऐड कर देंगे तो ये बड़ी हो जाएगी, ये छोटी हो जाएगी। तो यही हम कर रहे हैं ना यहाँ पे। तो इस संख्या में हम 10,010 में हम जब 1,12,275 ऐड करेंगे तो हमें बड़ी संख्या मिल जाएगी। तो हम क्या किया, 10,010 प्लस 1,12,275। अब हमने इसको ऐड किया तो यहाँ पे 5 आया। अब 7 1 8 8 हुआ। अब यहाँ पे 2 आया, अब 1 1 2 हुआ। अब 1,22,285, यही इसका आंसर है। ये बड़ी संख्या है और ये छोटी संख्या है। ये जो है ये छोटी संख्या है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ये बड़ी संख्या है, पूछ क्या रहा तो बड़ी संख्या। ठीक है, तो आप आई होप आपको समझ में आया होगा। तो एक बार और इसका रिवीजन कर दें। दो संख्याओं का योग क्या है, 2,34,560। यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 10,010 अधिक हो, एक संख्या दूसरी संख्या से 10,010 अधिक हो तो बड़ी संख्या। तो हमने पहली संख्या दूसरी संख्या क्या हो गई, यदि एक संख्या दूसरी संख्या से इतनी अधिक है तो हमने दूसरी संख्या को माना x। जैसे हमने इसको x माना तो हमने क्वेश्चन को पढ़ा कि पूछ क्या रहा है। तो ये पूछ रहा है एक संख्या दूसरी संख्या से 10,010 अधिक है। जब इसमें हमने x माना तो ये 10,010 अधिक है, तो हमने इसमें x जोड़ा है, 10,010 प्लस x। अब ये पहली संख्या हो गई, ये दूसरी संख्या हो गई। तो हमने क्या किया, अब पूछ रहा है दोनों का योग। अब हमने इस दोनों का योग किया और इसके बराबर कर दिया। जैसे हमने इसके बराबर किया, इसको हल किया तो हमें क्या मिला, 2x बराबर, जब इसको मैंने घटाया तो हमें 2x बराबर मिल गया 2,24,560। अब ये 2,24,560 मिला तो हमने इसको 2 से भाग किया। जैसे हमने 2 का भाग किया तो हमें x का मान मिल गया 1,12,275। ये कैसी है, ये छोटी संख्या हो गई। अब जब इसमें बड़ी संख्या पूछ रहा है तो जब इसमें हम x की जगह 1,12,275 यहाँ रखेंगे, जब इसमें x की 1,12,275 रखेंगे और 200 इसमें जब हम 10,010 ऐड करेंगे तो हमें बड़ी संख्या मिल जाएगी। तो हमने यहाँ पे किया 10,010 में 1,12,275 ऐड किया तो हमें बड़ी संख्या मिल गई 1,22,850। यही इसका आंसर है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये क्वेश्चन कैसा रहा, ये जवाहर नवोदय विद्यालय में 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन था। ऐसे ही क्वेश्चन आ सकते हैं तो आप लोग वीडियो को लाइक करना ना भूलें और लाइक के साथ साथ सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अगला क्वेश्चन है, संख्या, जैसे हमने संख्या ली 5.029 को किस संख्या से भाग किया जाए कि 50.29 प्राप्त हो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले ये संख्या लेंगे, ठीक है। $5.029। तो अब हम इसको 50.29 से भाग करेंगे तो इसमें तो भाग जाएगा नहीं। तो हमने क्या किया, यहाँ पे दशमलव लगाया, यहाँ पे 0 बढ़ाया। अब ये जो दशमलव है खिसक के इधर आएगा क्योंकि तीन अंकों के बाद दशमलव है ना। तो अब ये दशमलव इधर जब खिसकेगा तो ये संख्या इसके बराबर हो गई। तो अब ये जो है, तो अब ये कितने बार जाएगा, अब ये एक बार जाएगा। तो हमने इसका भाग इसमें एक बार दिया। जैसे हमने इसका भाग इसमें एक बार दिया तो ये संख्या पूरी कर गई। यही इसका आंसर है, ठीक है। समझ में आया कैसे किया। इसे हमने ऐसे एग्जाम्पल ले लिया हमने दूसरा, ठीक है। जैसे हमने लिया 3.027 का भाग हमें 3.27 में प्राप्त हो। तो हम क्या करेंगे, तो जैसे हमने इसको किया तो हम ये संख्या ऊपर लिखेंगे। जैसे हम ये संख्या ऊपर लिखेंगे
तो हमें क्या मिलेगा, 3.027 बटे 3.27। तो इसका भाग इसमें तो जाएगा नहीं, तो हमने यहाँ पे लगाया दशमलव, जैसे हमने दशमलव लगाया यहाँ जीरो बढ़ा। अब ये जो दशमलव है ना, तो ये खिसक के इधर आएगा, क्योंकि 3 अंकों के बाद है, तो यहाँ हो गई 4 अंकों के बाद दशमलव लगाए, तो इधर को हम इसको खिसका कर हम इधर लगा देंगे। जैसे हमने इसको खिसका कर इधर लगाया तो इधर हो गया, तो यहाँ पे हुआ 30.270 बटे 30.27। अब क्या करेंगे, दशमलव से दशमलव कटेगा, यहाँ पे जीरो बढ़ेगा, जीरो से जीरो गया। अब ये संख्या इसके बराबर हो गई, तो यहाँ पे हमने पॉइंट लगाया था तभी तो जीरो बढ़ाया था ना, तो यहाँ ये संख्या इसके बराबर हुई, तो कितने बार जाएगा, एक बार जाएगा, तो यहाँ पे कितना आया, एक आया। ठीक है, ऐसे ये भी था, हमने यहाँ पे संख्या ली, तो हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे हमने इसको 0.29 लगाया। ठीक है, 5.29। अब हम पॉइंट यहाँ पे लगा, यहाँ पे जीरो लगाया था ना, तो यहाँ पे दशमलव लगा था, ये खिसक के इधर आया, क्योंकि 3 अंकों के बाद दशमलव था। अब इसको दशमलव से दशमलव काटेंगे तो यहाँ पे एक जीरो बढ़ेगा ना, तो अब ये संख्या समान हो गई, तो भाग कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, तो हमने इसको एक बार काटा, तो आंसर क्या आया, 0.1 आया, यही आंसर है। ठीक है, समझ में आया। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्या कह रहा है, संख्या 5.029 को किस संख्या से भाग दिया जाए कि 50.29 प्राप्त हो। तो हमने जाहिर सी बात है, हमने पहली संख्या ली 5.029, तो हमने पहली संख्या ली और नीचे क्या लिया, 50.29। अब जैसे हमने देखा कि इसमें तो 50.29 का भाग तो जाएगा नहीं, तो हमने दशमलव लगाया, तुरंत जीरो बढ़ाया। जैसे हमने जीरो बढ़ाया तो यहाँ पे दशमलव लगा था, अब ये 4 अंकों के बाद हो गया, लगा था 3 अंकों के बाद, तो हमने क्या किया, इस दशमलव को उठाकर इधर लगा दिया। ठीक है, तो अब ये 3 अंकों के बाद हो गया, यहाँ पे 50 हो गया, यहाँ पे 290 हो गया। अब हमने देखा, यहाँ पे देखा, अब ये संख्या बराबर हो गई, तो दशमलव से हमने जैसे दशमलव काटा, ऊपर 3 अंक है, यहाँ पे 2 थे, तो हमने यहाँ पे एक जीरो बढ़ा दिया, जैसे भी जीरो बढ़ाया। अब ये संख्या कैसे हुई, बराबर हो गई। अब ये दोनों बराबर है तो कितने बार जाएगा, एक बार जाएगा, एक बार हमने काटा तो 0.1 आया। ठीक है, यही आंसर है। तो हमने एग्जाम्पल के तौर पे एक और क्वेश्चन आपको बताया कि आपको विधिवत तरीके समझ में आ जाए, तो हमने क्या किया, एक संख्या ली 3.027 का भाग 30.27 में प्राप्त हो। तो हमने क्या किया, अब ये संख्या हमने यहाँ पे लिखी, और ये जो 30.27 इसको हमने नीचे लिखा, तो हमने देखा इसका भाग तो इसमें जाएगा नहीं, तो हमने क्या किया, इधर दशमलव लगाया, इधर जीरो बढ़ाया, यहाँ जीरो बढ़ाया, इधर 4 अंक हो गए, तो लगा कितने के बाद दशमलव से 3 अंकों के बाद लगा था, तो हमने एक अंक के पीछे की ओर खिसकाया दशमलव को। जैसे हमने एक अंक पीछे को खिसकाया, तो यहाँ पे 30.270 हुआ, और यहाँ पे 30.27 हुआ, तो यहाँ पे 3 अंकों के बाद दशमलव, इधर 2 अंकों के बाद है, तो हमने जैसे पॉइंट हटाया तो यहाँ पे जीरो लगाया, तो ये संख्या अब बराबर हो गई पॉइंट हटाने पर। तो हमने देखा अब ये भाग कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, तो हमने इसको एक बार काटा तो 0.1 आया। ठीक है, समझ में आया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक, तो अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देखने में तो बड़ा लग रहा है, बल्कि है बहुत छोटा सा, जब हम इसको हल करेंगे तो बहुत छोटा सा आएगा। तो क्वेश्चन कह रहा है, अमित अपने जन्मदिन पर कक्षा में सभी छात्रों को एक पार्टी देता है। ठीक, उसने पार्टी में बिस्किट के 4 डिब्बे खरीदे, प्रत्येक डिब्बे में 8 बिस्किट थे। आज 8 बिस्किट थे। यदि उसकी कक्षा में 28 छात्र हो तो प्रत्येक छात्र को एक बिस्कुट देने के बाद निम्न में से कौन सा व्यंजन बचे हुए बिस्कुट की संख्या दर्शाता है। तो इसमें व्यंजन दर्शा रहा है कि दिन पर कक्षा में सभी छात्रों को एक पार्टी देता। इसके लिए उसने बिस्कुट के 4 डिब्बे खरीदे। कितने डिब्बे खरीदे? 4। तो यहाँ पे हमने लिखा 4। ठीक, 4 डिब्बे खरीदे और प्रत्येक डिब्बे में 4 बिस्किट थे। उसने 4 खरीदे तो प्रत्येक डिब्बे में कितने बिस्किट थे? 4। तो हमने क्या किया, इसमें 8 बिस्कुट थे, तो इसमें हमने क्या किया, इसमें 8 का हमने गुणा कराया। ठीक है, तो टोटल डिब्बों में बिस्कुटों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो आगे देखते हैं इसमें और क्या कह रहा है। उसकी कक्षा में 28 छात्र हो तो प्रत्येक छात्र
को एक डिब्बे प्रत्येक छात्र को एक बिस्किट देने के बाद निम्न में से कौन सा व्यंजक बचे हुए बिस्कुटों की संख्या दर्शाता है। तो हम क्या करेंगे, 28 छात्र थे तो हम 28 माइनस 28 करेंगे, ठीक है। तो जो बचे हुए बिस्कुटों की संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी। तो जैसे हमने पूछ क्या रहा था, हमसे यही पूछ रहा था ना, इतना ही पूछ रहा था, ज्यादा नहीं पूछ रहा था, व्यंजन पूछ रहा। तो हम इसको हल करें, पता नहीं अगले एग्जाम में इसका पूछ दे कितने संख्या होंगी, कितने बिस्कुट बचेंगे, ठीक है। तो हम इसको विधिवत तरीके से हल करके बताएंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने इसको 8 का गुणा 4 में किया, तो 8 चौको 32, यहाँ 32 हुआ। 32 में हमने 28 को घटाया तो बचे हुए बिस्कुटों की संख्या मिल जाएगी। 28 छात्रों के बाद जो बिस्कुट बचे, तो जैसे हमने 32 में 28 को घटाया तो हमें बिस्कुटों की संख्या कितनी मिली, 4। कितने बिस्किट है, 4 बिस्किट बचे। तो हमें 4 बिस्किट लिखो, या हमें यहाँ पे हम लिख दें 1 डिब्बी बची, 1 डिब्बे बिस्कुट बचे। क्योंकि 1 डिब्बे में 4 बिस्कुट थे, या इसे लिख लो 4 बिस्कुट बचे या 1 डिब्बे बचे, तो दोनों तरफ से आंसर सही होगा। अगर ऑप्शन में 1 डिब्बे बचे तो ये सही होगा, अगर ऑप्शन में 4 आ रहा है तो 4 बिस्किट बचे, ठीक है। दोनों तरीके से सही होगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो एक बार और देखिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। अमित अपने जन्मदिन पर कक्षा में सभी छात्रों को एक पार्टी देता है। अब इसके लिए उसने बिस्कुटों के 4 डिब्बे खरीदे। कितने बिस्कुट खरीदे, 4 डिब्बे खरीदे। अब प्रत्येक डिब्बे में 8 बिस्कुट थे, तो हमने क्या किया, इसमें 8 का गुणा कराया, तो टोटल डिब्बे में हुए बिस्कुटों की संख्या पता चल जाएगी। तो आगे देखो, आगे और क्या पूछ कर, यदि उसकी कक्षा में 28 छात्र हों तो प्रत्येक छात्र को एक बिस्कुट देने के बाद बचे हुए बिस्कुट, तो हमने 28 छात्र में तो बांट दिए बिस्कुट, ठीक है। अब जो बचे शेष बिस्कुट है, तो शेष बिस्कुट क्या होंगे, तो हमने क्या किया, 8 चौको 32, तो हमने इसको 8 को गुणा 4 में कराया, तो टोटल बिस्कुट हमारे पास कितने थे, 32। अब 32 बिस्कुट को हमने 28 छात्रों में बांटना है, तो हमने क्या किया, 28 छात्रों को हम 32 में जब घटाएंगे तो 28 छात्रों को तो हमने बिस्कुट बांट दिया। अब जो शेष बचेंगे वो हमें प्राप्त हो जाएंगे। तो हमने 28 को जब 32 में घटाया तो हमें 4 बिस्कुट मिले। अब हमारे पास 4 बिस्कुट शेष बच गए, क्योंकि 28 छात्र थे, बिस्कुट ज्यादा थे, तो हमारे पास कितने बिस्कुट ज्यादा थे, 4 बिस्कुट ज्यादा थे। तो या ऐसे लिखो 4 बिस्कुट शेष बचे या 1 डिब्बे बचे। 1 डिब्बे हमने क्यों लिखा, क्योंकि 1 डिब्बे में कितने बिस्कुट थे, 4 बिस्कुट थे। यहाँ देखो, नहीं सॉरी 8 बिस्कुट थे, तो यहाँ 1 डिब्बे नहीं बचे, केवल 4 ही बिस्कुट बचे, ठीक है। तो यहाँ कितने बचे, 4 बिस्कुट, यही आंसर है। तो अगला क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन देखो, नवोदय विद्यालय में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, घुमा फिरा कर पूछेंगे और आंसर बिल्कुल थोड़ा सा हल करने में निकल आता है। तो आप परेशान ना होइए, क्वेश्चन को विधिवत तरीके से समझिए। जो ना समझ में आए वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगला जो हमने क्वेश्चन बताया था आपको, वो दिखने में तो बड़ा था, तो जब हमने हल किया था तो उसका आंसर कितने 3 लाइनों में आया था ना। तो ऐसे ही क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है कि ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है, हमसे नहीं आएगा। उसको पढ़िए ढंग से। जब क्वेश्चन को पढ़ोगे, जैसे ही क्वेश्चन को पढ़ोगे तो सॉल्यूशन उसी क्वेश्चन में होता है, ठीक है। तो हम आपको यही बता रहे हैं कि क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है। अगर ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि सर हमें नहीं समझ में आया है, तो हम कोशिश करेंगे उस क्वेश्चन को आपको समझाने की, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। जैसे ये क्वेश्चन कह रहा है, एक कार पार्क में 14 पंक्तियां हैं। एक कार पार्क है जहाँ पे कितनी पंक्तियां हैं, 14 पंक्तियां हैं। तो प्रत्येक पंक्ति में 420 कारें के खड़े होने का स्थान है। जैसे एक पंक्ति में 420 कारें खड़ी होती हैं, एक पंक्ति में कितने, 420। तो टोटल कितने हैं, 14 पंक्ति हैं। 14 पंक्ति में कितने कारें खड़े होंगे, यही पूछ रहे हैं ना। कुल कितने कारें खड़ी होगी।
पार्क में जैसे 14 है तो ये पूछ रहा है पार्क में कितने कुल कारें खड़ी होंगी। तो हम क्या करेंगे, एक में 420 खड़ी होती है तो 14 में कितनी खड़ी होंगी। तो हम 14 बराबर जब हम 420 में 14 का गुणा करा देंगे, ठीक है। जब 14 का गुणा कराएंगे तो 14 दुनिया 28 के लिए 8, रिमाइंडर बचा 2 और 14 चौको 56 प्लस 2 कितना हुआ 58। कितना सरल क्वेश्चन था, यही आंसर है, ठीक है। तो आई होप को आपको क्वेश्चन को देखकर घबराना नहीं है। तो हमने क्वेश्चन पढ़ा, जैसे हमने क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट किया। एक कार पार्क में 14 पंक्तियां हैं और प्रत्येक पंक्ति में 420 कारें हैं। तो हमने क्या किया, पूरे पार्क में 14 हैं और इसमें दिया प्रत्येक पंक्ति में 420 कारें हैं। तो एक पंक्ति बराबर 420, क्योंकि प्रत्येक पंक्ति पूछ रहा है ना, तो एक पंक्ति बराबर 420 हुआ। तो पार्क में कितनी है 14 बराबर क्वेश्चन मार्क। ये हमें ज्ञात करना है कि 14 पंक्तियों में पार्क में 14 पंक्तियां हैं तो टोटल पंक्तियों में कितनी कारें खड़ी होंगी। तो यही हमें निकालना है, बस इतना सा है। अब इसको जब हम हल करेंगे तो 14 बराबर 14 पंक्तियों में कितना होगा। तो हमने यहाँ पे क्या किया, 14 बराबर 420 इंटू 14 किया। तो हमें 14 पंक्तियों में खड़ी कारें आ जाएंगी कि 14 पंक्तियों में कितनी कारें खड़ी होंगी। तो हमने 14 बराबर जब इसको हल किया तो हमें मिल गया 14 बराबर 14 पंक्ति बराबर 5880, ठीक। 14 पंक्ति बराबर 5880। 14 पंक्ति में 5880 कारें खड़ी हो सकती है पूरे पार्क में तो 14 है। अब 14 पंक्ति में 5880। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अगला क्वेश्चन एक और, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10 1 को 17 से गुणा करने पर गुणनफल क्या प्राप्त होगा। ये तो कल हो गई, ये तो साधारण सा क्वेश्चन है। तो हम क्या करेंगे, ये पूछा गया सवाल है जवाहर नवोदय विद्यालय में 2019 में आया है। अभी 3 साल हुए हैं इस क्वेश्चन पे आए। तो हमने क्या किया, 10 1 को लिखा, ठीक। अब आगे पढ़ा, को 17 से गुणा करने पर, को हमने इसको 17 से क्या किया, गुणा किया। गुणनफल क्या होगा, जो हम 17 से इसको गुणा करेंगे, जो संख्या प्राप्त होगी वही इसका गुणनफल होगा, यही वही इसका आंसर होगा। तो ये काफी सरल सवाल था, ये भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो हम इसको 17 से जब 10 1 में गुणा करेंगे तो 17 के नाम 17 तो कितना आया 17, क्योंकि आगे 0 लगा। अब फिर किया 17 के नाम 17, फिर आया 17, फिर हमने किया 17 के नाम 17, फिर आया कितना 17, ठीक। यही आंसर है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आपको अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगली क्लास आज इस चैप्टर की लास्ट क्लास है, प्रैक्टिस सेट। अब इसके बाद अगला चैप्टर स्टार्ट होगा, ठीक है। तो आई होप आज की क्लास यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।